ऑलरेडी पार्ट 1 में हम फार्मूला 19 तक सीख चुके हैं। अब आगे इंटीग्रल के फार्मूले करते हैं। दैट इज़ द थिंग। आगे है बेटा आपका इंटीग्रल बाय पार्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इंटीग्रल बाय पार्ट्स में अगर दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, दैट मीन्स फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, उनका इंटीग्रल करना, दैट इज इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन डी एक्स। तो उसका फार्मूला है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेट सेकेंड फंक्शन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन डी एक्स एंड होल का इंटीग्रेशन। दैट इज द थिंग्स कि इस सेकेंड पार्ट का जो भी आएगा ये इसका वापस इंटीग्रेशन होगा। ओके, गॉट इट। फिर से एक बार देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, 5-6 बार आप इसे रिपीट करेंगे तो आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेट सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन डी एक्स इंटू होल का डी एक्स। ओके, या कुछ जो है लोग बच्चे वो यू वी में याद रखते हैं। तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ यू वी है दैट मीन्स फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, बट मेरे को तो ये याद रहता है ज़्यादा फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, बट लिख रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ यू वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यू फर्स्ट फंक्शन दैट इज यू इंटीग्रेशन वी माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यू इंटीग्रेशन अगेन वी डी एक्स इंटू अगेन होल का फिर से इंटीग्रेशन। ओके, इससे थोड़ा फास्ट हो जाता है, पहले से लिख लो, थोड़ा हाथ भी एलर्जी की वजह से ख़राब हो रहा है। तो अगला एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ज़रूर एक क्वेश्चन आता है और सीबीएसई और कंपटीशन में भी आता है और लोकल बोर्ड्स में भी आता होगा। तो डैट इज अगर इंटीग्रेशन इस फॉर्म में है, इंटीग्रेशन ई एक्स ब्रैकेट है एफ एक्स प्लस एफ डैक्स एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स है, डैट इज एफ एक्स और एफ डैश एक्स जो है वो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स है। ओके, डैट इज मान लीजिए यहाँ पे जो है आपका कॉस एक्स दे रखा है, फिर माइनस साइन एक्स दे रखा है। कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स होता है लाइक दिस। तो उसका आ जाएगा आंसर, आ जाएगा सीधा आंसर भी आप लिख सकते हो अगर आपने ये फंक्शन को पहचान लिया, क्वेश्चन को पहचान लिया तो डायरेक्ट इसका आंसर आता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। सेम अगर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर के एक्स है ब्रैकेट के एफ एक्स, वही एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, यहाँ पे अगेन एफ डैश एक्स जो है वो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं ई की पावर के एक्स एफ एक्स प्लस सी। सेम है, बस ई की पावर के एक्स है और यहाँ पे के होना ज़रूरी है, ये जो के है ये होना ज़रूरी है। ओके, अगर आप के 1 ले लें तो सेम फार्मूला आ जाएगा। फिर हमारे पास 9 स्पेशल इंटीग्रल के फार्मूले आते हैं और इसको बाय हार्ट याद करना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर नहीं होता। ओके, और एरिया बाउंडेड फिगर में भी इसके जो है एप्लीकेशन है। तो इंटीग्रेशन ऑफ अगर इस फॉर्म में इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। सिखा दूंगा कैसे आता है, बहुत ईजी से। और इंटीग्रेशन सेकेंड है, इंटीग्रेशन अगर इस फॉर्म में हो कि 1/x² माइनस a² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2a लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a। मैं तो जब पढ़ता था तो याद रखता था अगर कांस्टेंट टर्म है माइनस की तो ऊपर प्लस आ जाएगा कि x कहेगा प्लस है। ओके, यहाँ पे सेम आता है x माइनस ए, इसमें सेम आता है x माइनस ए अपॉन x प्लस है। तीसरा है x² प्लस a², ये 10x का भी फार्मूला होता है। अगर a को 1 ले लें तो 1 प्लस x² जो है वो 10 इनवर्स x होता है। तो सेम है, तो इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस a² है, इसका आंसर आएगा 1/a 10 इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ओके, ये फर्स्ट 3 है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, फिर है अगर इंटीग्रेशन इसी में आता है, अगर इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ के इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ax² प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, जहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, वेयर एज ax² प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें पी एक्स प्लस क्यू को चेंज करना होगा, उसे कांस्टेंट टर्म में लाना होगा। इजी सा, 2 पार्ट में ब्रेकअप हो जाए, बहुत इजी से हैं ये फार्मूले। थोड़े आपको अगर देख के मुश्किल लग रहे हैं जिन्होंने अभी इंटीग्रेशन नहीं किया है, बहुत ईजी है। तो पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू हम पी एक्स प्लस क्यू को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, ए कांस्टेंट नंबर आएगा, कोई कांस्टेंट नंबर 2 3 4 5 माइनस या जो भी है, और ए
इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि क्वाड इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस बी। तो पी एक्स प्लस क्यू को रिप्लेस करेंगे ए डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी। ओके, नाउ अगेन इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्म आती है, जो स्पेशल इंटीग्रल है उसमें इस फॉर्म में भी आता है कि अगर इंटीग्रल इस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, या इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, जहाँ वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, और या इस फॉर्म में हो सी वाला जो है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन एक्स कॉस एक्स प्लस सी साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे एक चीज़ को, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, मैंने लिख रखा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जो है वो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे। कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे जो न्यूमरेटर में है वहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अगर आप डिवाइड करें 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर को 1 ही है जैसे पहले वाले में है, पहले वाले में तो न्यूमरेटर 1 ही है ना, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो ये अपने आप से 10 में चेंज हो जाता है। ओके, गॉट इट, और फिर इजीली इंटीग्रेशन हो जाता है। फिर अगेन मैंने बोला था 9 है, तो अभी 3 हमने ऑलरेडी कर लिए थे, उसके कुछ एप्लीकेशन भी किए। उसके बाद आता है हमारे पास, वहाँ पे अंडर रूट नहीं था, यहाँ पे अंडर रूट में सेम फार्मूला के बट अंडर रूट में 1 अपॉन अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसका हो जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, अगर हमारे पास कितना है बेटा आपका कि लॉग ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बच्चे जब फार्मूला करते हैं, रिकॉल करते हैं, तो कहेंगे यहाँ पे माइनस था, माइनस तो नहीं था, तो दोनों जगह पे रिमेंबर, दोनों जगह पे प्लस है, इस चीज़ को याद रखिएगा। बस माइनस जो है वो अपने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, या एक्स स्क्वायर प्लस ए है, प्लस सी आएगा। तो 3 और ये स्पेशल इंटीग्रल के फार्मूले हैं। यहाँ पे वो पी एक्स प्लस क्यू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आएगा। सेम इस लीनियर इक्वेशन को, क्वाड इक्वेशंस को डिफ्रेंशिएट करके हम इसकी वैल्यू ला सकते हैं। ओके, अगेन फिर 3 और फार्मूले हैं स्पेशल इंटीग्रल के, ये 7वां 8वां 9वां। ये 7वां है, अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका थोड़ा लंबा फार्मूला, और ये डिफ़िकल्ट भी लगता है बच्चों को, और ये इसके एप्लीकेशन भी है ख़ास तौर से। ओके, गॉट इट। तो एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इसको बाय हार्ट इसे लिख के याद कीजिए, कई बार याद कीजिए, याद हो जाएगा आपको इजीली। सेकंड है इसका वैसे मेरा 33 है, लेकिन इसमें 8वां है, स्पेशल इंटीग्रल का 8वां फार्मूला। ओके, और इनके दूसरा फार्मूला है, तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, सेम एक्स बाई ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बस यहाँ पे जरूर याद रखिएगा ये माइनस आ जाएगा। ओके, गॉट इट। यहाँ पे वेरिएबल जो था, जो वेरिएबल है जो किंग होता है वो माइनस में था, प्लस में, बट यहाँ पे अगर कांस्टेंट नंबर है तो डेट इज ये माइनस में, इतना से याद रख लेना। ए स्क्वायर बाय 2 लॉग, सेम लॉग आ जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और थर्ड वाला फार्मूला है प्लस में है, अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस आ गया ए स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। गॉट इट। इसमें भी सेम फार्मूला, लीनियर क्वाड इक्वेशन, सेम ए डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस कैपिटल बी रखना है। तो कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू जो है कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू आती है और वो इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। लास्ट में आता है हमारे पास अभी जो इनडेफिनेट इंटीग्रल है, उसमें पार्शियल फ्रैक्शन आता है। इसके सवाल भी बहुत ईजी से हैं, बहुत ईजी से हैं। अगर पार्शियल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है वो एक्स अपॉन ए एक्स माइनस ए की फॉर्म में है, ए अपॉन एक्स माइनस ए लिखना है। अगर एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर है, डैट इज होल स्क्वायर है, तो एक जगह ए अपॉन एक्स माइनस बी लिखना है प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है। अगर एक्स माइनस सी का होल क्यूब है तो सेम आ जाएगा, देखिए बड़ा प्यार सा क्यूब का, देख रहे हैं। तो क्या है बेटा आपका
कि क्यूब में स्क्वायर में अगेन रिपीट हो रहा है, क्यूब में 3 बार रिपीट होगा, a अपॉन एक्स प्लस सी प्लस बी अपॉन एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस सी का होल क्यूब। अच्छा, ये कैपिटल सी है, ओके, ये गॉट इट। ये स्मॉल सी है, इट इज़ ए स्मॉल सी, और ये कैपिटल सी है, दैट इज रखिंग, ये स्मॉल सी है, दैट का कुछ वैल्यू अलग आएगी, कांस्टेंट वैल्यूज है अलग है, ओके, गॉट इट। एक लास्ट वाला है, अगर क्वाड इक्वेशन में हो डिनोमीटर तो क्या लेंगे, ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो डैट मीन्स डिनोमीटर में अगर क्वाड इक्वेशन है तो उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ईजिली कन्वर्ट हो जाता है। जब न्यूमेरिकल करेंगे बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। आइए कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो में। 10 मिनट का हो चुका है, लेकिन अभी रोकते हैं तो फिर दूसरा करेंगे।